हेलो ब्यूटीफुल सोल, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल सोल पर्पस मंत्रा पर। आज हमें बात करेंगे कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग तब शुरू होती है जब वो लोग अपनी लाइफ में बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे होते हैं। उनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा होता, वो बहुत परेशान रहते हैं अपनी लाइफ में, वो बहुत उदास रहते हैं अपनी लाइफ में। और जब उन्हें आशा की किरण दिखाई देती है या ये पता चलता है कि नहीं ये चीज़ें चेंज की जा सकती हैं, तो वहाँ से जब सिचुएशन को चेंज करने के लिए डिसाइड कर लेते हैं ना और आगे बढ़ जाते हैं, वहीं से उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। ये सिचुएशन आपकी लाइफ में इस तरह आती है, आपको यहाँ की सारी उलझनों से निकाल कर अलग जगह रखा जाए। आपको ये बताया जाता है कि आपकी एक्चुअल पावर क्या है, और ये बताने के लिए डिवाइन पावर हमें सच में चुनते हैं और आपको कुछ साइन मिलने शुरू हो जाते हैं। जब जीवन में स्पिरिचुअल ट्रांसमिशन होता है तब कुछ बदलाव आता है, जीवन में अपग्रेड होता है, तो बहुत कुछ हमारे अंदर बदल जाता है। जैसे जैसे मेडिटेशन में आप आगे बढ़ते जाते हैं, जीवन के एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, जीवन में बहुत सारे बदलाव फील होते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, स्पिरिचुअल ट्रांसमिशन होता है। एक ऐसा बदलाव आता है जो लोग देखकर शॉक हो जाते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो कि बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, या आप ये बोल सकते हो बहुत ही शॉकिंग एक्सपीरियंस होता है। आपकी सोल को शॉक लगता है, जो शायद ऐसी सिचुएशन या कुछ ऐसा होगा सोचा भी नहीं होगा, और ये आपके साथ होता जाता है। इम्पॉर्टेंट बात ये है क्यों होता है आपकी, ये इसलिए होता है आपकी सोल की ग्रोथ के लिए, सोल की इन्वॉल्वमेंट के लिए, और आपके सबसे बेस्ट वर्जन से मिलवाने के लिए। आपके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है, कुछ ऐसी स्किल्स हैं, उनसे मिलवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एक ही टर्म के साथ रिलेट करें कि ट्विन फ्लेम की जर्नी में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपकी किसी भी टाइम हो सकती है, वो वर्क रिलेटेड हो, रिलेशनशिप रिलेटेड हो, या फिर हेल्थ रिलेटेड भी हो सकती है। बट इसका मेन पर्पस आपको तब पता चलता है जब आपको यूनिवर्सल द्वारा जगाया जाता है, डिवाइन पावर के द्वारा जगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन पहुंच गई हो, आपने अपने लिए नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया है, आपने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस मोड पर लगा दिया है। कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस प्रकार से शुरू हो जाती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी खुद को जानना, जो कि एक बड़ा बदलाव होता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमारी लाइफ को देखने के नज़रिए को बदलता है, लोगों से मिलने में बदलाव लाता है, नेचर में चेंज आता है। लेकिन इसकी कीमत क्या है? क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से हमारे रिलेशनशिप पर कोई इसका असर नहीं पड़ता, या फिर ये हमारे दूसरों के रिश्तों को प्रभाव करता है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रभाव हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। सभी को लगता है कि ये प्रक्रिया एक अच्छा बदलाव है। हम जितना ज़्यादा आध्यात्मिक बनते जाते हैं, खुद से जुड़ाव और शांति को महसूस करना शुरू कर देते हैं। बदलाव से जुड़े बुरे प्रभाव तब सामने आते हैं जब एक व्यक्ति आध्यात्मिक होता है और दूसरा नहीं। इस तरह के बदलाव को नेगेटिव इफेक्ट और स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहा जाता है। आज का ज़माना मॉडर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करता है। अगर इस दौर में आप स्पिरिचुअल से जुड़ी बातें करते हैं तो दूसरे आपको मजाक में लेना शुरू करते हैं। उन्हें ये सब ओल्ड फैशन ऑफ मेंटालिटी जैसा लगता है। अगर ये स्थिति रिलेशनशिप में हो तो क्या होता है, आपका पार्टनर आपको समझने की कोशिश करता है, लेकिन आपका अटैचमेंट इनके लिए धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है और आगे चलकर आपके रिलेशनशिप में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देने लगता है। अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो अपने रिश्तों को कैसे संभालेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी तरह आध्यात्मिक जागरण हमारे दूसरों के साथ रिश्तों को प्रभावित करता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रक्रिया तब होती है जब हमें हमारे आसपास की चीज़ों को डीपली देखना, उनमें ह्यूमैनिटी को तलाश करना शुरू कर देते हैं। हमें एहसास होना शुरू हो जाता है कि इंसानियत का मतलब खुद के बारे में ना सोचे, दूसरों के बारे में भी सोचना, बल्कि खुद के बारे में कम सोचना। तो इसे हम कह सकते हैं ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।